वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? यस और नो? आवाज आ रही है? यस और नो? गुड। तो स्टार्टअप करते हैं। आज 29 अगस्त है। 29 अगस्त है। और आज के लिए ऐसा कौन सा निफ्टी का जैकपॉट टाइम रहेगा इंट्राडे एज वेल एज द सितंबर मंथ के लिए? ऐसे कौन से स्टॉक्स है, मोमेंटम स्टॉक्स, जो हमको पिक करना चाहिए? ठीक है। और ऐसा कौन सा ड्यूरेशन रहेगा, पर्टिकुलर कौन से ऐसे टाइम में एक अपवर्ड जर्नी रह सकती है, और करेक्शंस कब जाके हो सकता है? ठीक है, तो वो सभी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते रहते हैं कि जैसे ग्रीन डेज, तो कुछ ऐसे डेज होते हैं जहाँ एक कंटिन्यूअस वन वे साइड की मूवमेंटम आपको देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा कि 9 अगस्त, 16 अगस्त, 19 और 21 अगस्त को हुआ था, वैसा ही एक सितंबर मंथ में 2 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर और 30 सितंबर, ये कुछ 4 डेज है जहाँ आपको एक क्लियरली वन वे अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है। और सेकंड थिंग, ब्लैक डे कौन से रहेंगे, तो करेक्शंस देखने को मिल सकता है 3 सितंबर और 18 सितंबर को। ठीक है, एज पर प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से, एज वेल एज द माइनर करेक्शंस डाउन साइड में 10 और 12 सितंबर के अराउंड देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब ड्यूरेशंस कौन सा रहेगा, ऐसा कौन सी साइकिल हो, ठीक है, कौन सी साइकिल में हमको स्टॉक को पिक करना चाहिए? ठीक है। तो ऐसी कौन सी साइकिल है, तो साइकिल लिखना है तो लिख लीजिए 1 सितंबर से लेके 9 सितंबर के बीच में। 1 सितंबर से 9 सितंबर एक क्लियर सिनारियो है जहां आपको एक अपवर्ड जर्नी देखने को मिल सकती है। ठीक है। देन आफ्टर एक माइनर करेक्शन या साइडवे टाइप का सिनेरियो रह सकता है। और आफ्टर 13 सितंबर के बाद, 13 सितंबर या 15 सितंबर के बाद आपको फिर से एक अपवर्ड साइड जर्नी देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो मेजोरिटी केस में आपको फर्स्ट जो सिनेरियो, फर्स्ट नाइन नाइन डेज है, वह आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। ऐसे कौन से स्टॉक्स को पिक किया जाए, तो यूनियन बैंक, अदानी रिन्यूएबल्स, जीएनएफसी, चोला फाइनेंस और बजाज, बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो में आप 6 सितंबर तक अपनी पोजीशन बना सकते हो। ठीक है। बाकी जो स्टॉक्स है, आप करीबन 1 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में जो सिनारियो अप साइड का है, वह आपको एक क्लियरली अपसाइड जर्नी देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो ये कुछ मोमेंटम स्टॉक्स है। मिनिमम आपको 10 to 15% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर व्यू है। और या आपने ऑलरेडी देखा होगा कि कुछ हमने स्टॉक्स भी अनाउंस किए हुए थे। ठीक है। सेलोन राइज वाले स्टॉक्स थे और अपसाइड वाली जर्नी भी थी। ठीक है। तो कुछ जुलाई अगस्त मंथ का स्टॉक था जहां हमने क्लियरली सेलोन राइज करने के लिए बोला था। ऐसे कौन से स्टॉक्स थे जहां क्लियरली सेलोन राइज करने के लिए बोला हुआ था, और क्या उसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले हो? ठीक है, देखने की कोशिश करिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एलटी, आईसीआईसीआई, और एचएफसीएल, अदानी पावर। ठीक है। तो ये सभी स्टॉक्स में मिनिमम आपको 12 to 15% की रिटर्न ऑफ। ठीक है। तो इसी विद द बेस ऑफ फोरकास्ट थी, विद द बेस ऑफ सन ट्रांजिस्ट एज वेल एज द राहु एंड सैटर्न ट्रांजिस्ट के हिसाब से जो मोमेंटम स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए थे। और रिसेंटली हमने करीबन लास्ट 10 डेज पहले कुछ स्टॉक्स, 10 से 12 स्टॉक्स अनाउंस किए हुए थे। अशोक लेलैंड, बीपीसीएल, दालमिया भारत, ग्रासिम, हिंदाल्को को, आईआरसीटीसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बीएफसी, ये सभी स्टॉक्स में भी आप देखोगे तो मिनिमम 6 to 12% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली। ऐसे ही मोमेंटम स्टॉक्स है। तो ये स्टॉक्स को पिक करके मिनिमम मिनिमम आप करीबन 10 to 15% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। सिनारियो समझने की कोशिश करिए। सिनारियो है 1 सितंबर से लेके 9 सितंबर, एक पॉजिटिव साइड का सिनारियो है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ही चीजों को पिक करने की कोशिश करिए। अगर ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है आपको, तो यूनियन बैंक या जीएनएफसी हो या चोला फाइनेंस हो, तो आपको आफ्टर 13 या 15 सितंबर के बाद पोजीशन बनानी है। 1 सितंबर से 9 सितंबर में, मगर जो बीच वाला सिनेरियो है 9 सितंबर से लेके कुछ 16 या 18 सितंबर में पोजीशन मत बनाइए, साइडवे मार्केट रहेगी।
ऑप्शन में मोमेंटम ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो 16 सितंबर या 18 सितंबर के बाद बनाइए। 15 मिनट की टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड लगा के रखिए, ऑप्शन में 2x होगा ही होगा। ठीक है, तो 1 सितंबर के अराउंड आपको ये सभी स्टॉक्स में 15 मिनट की टाइम फ्रेम और सुपर ट्रेंड के हिसाब से सिग्नल मिले, कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ मोमेंटम स्टॉक्स है। अगर केस में भी पोजीशन बनानी है तो 10 to 15% की ROI मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई बात पर्टिकुलर ब्लैक डे, ग्रीन डे एज वेल एज द स्टॉक्स की। तो आज की बात कर लेते हैं। तो आज ऐसा कौन सा मोमेंटम टाइम रह सकता है? ठीक है, 29 अगस्त है आज। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कौन सा टाइम रहेगा? तो टाइम लिखना है तो लिख लीजिए, 9:50। ठीक है, आज पूरा दिन मार्केट एक साइडवे टाइप का रह सकता है, तो ओनली ट्रेंडिंग टाइम पे ही ट्रेड करने की कोशिश करिए। मेजर मोमेंटम नहीं दिखेगी, मून के साथ कोई भी प्लैनेट्स का एस्पेक्ट नहीं हो रहा है, एज वेल एज द मून का यूरेनस के साथ एस्पेक्ट हो रहा है, वो भी करीबन आप देखोगे तो मून के साथ 11 बजे के बाद है, मगर मून का यूरेनस के साथ एस्पेक्ट है और स्लो प्लैनेट्स है यूरेनस। ठीक है, यूरेनस के साथ 45 डिग्री का एस्पेक्ट है और स्लो प्लैनेट्स है यूरेनस, तो मेजर मोमेंटम नहीं दिखेगी, मार्केट खिंच के रहेगा। ठीक है, तो ट्रेंडिंग टाइम पे ही ट्रेड करने की कोशिश करिए। 9:50 से 10:50 सैलून राइज है, मगर 9:50 से 10:05 पे जो मोमेंटम मिलेगी वो मिल जाएगी। ठीक है, कल भी आपने एक मोमेंटम 9:50 से 10:05 में देखी हुई होगी। ठीक है, और सेकंड है ट्रेंडिंग टाइम 11:05 से 11:20 सैलून राइज एंड ट्रेंडिंग। 11:55 से लेके 12:10 ट्रेंडिंग डायरेक्शन आपको लाइव मार्केट में मिलेगी। 12:42 से लेके 1 बजे ट्रेंडिंग, और 11:55 से 12:10 बायोन डिप्स एंड ट्रेंडिंग। ठीक है, और 11:35 से 11:50 सैलून राइज एंड ट्रेंडिंग, एंड 1:25 से लेके 2:10 बायोटिक्स। ठीक है, तो हमेशा ट्रेंडिंग टाइम पे ही ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे। ठीक है, और लेवल की बात किया जाए तो लेवल में ऐसे कौन से लेवल रहेंगे? ठीक है, निफ्टी के लिए जो ग्रीन जोन बोला हुआ है कि ग्रीन जोन है 1 सितंबर से 2 सितंबर। ठीक है, अब रेंज कौन सी रहेगी? तो ऊपर में अगर मार्केट जाता है तो निफ्टी में 25,537 को रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। ठीक है, और बैंक निफ्टी में 52,133। ठीक है, जो विक्स एट प्रेजेंट चल रहा है उसके हिसाब से मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, अगर मोमेंटम ज्यादा दिखाई दे रही है 1 सितंबर टू 9 सितंबर के बीच में। ठीक है, और आज के लिए ऐसा, आज के लिए निफ्टी में लेवल कौन से रहेंगे? या लेवल अप साइड में 25,123 और 25,177 और 25,280, बॉटम में 25,050, 24,970। ठीक है, तो ये लेवल है, लेवल को रिस्पेक्ट करके चलिए और ट्रेंडिंग टाइम पे ट्रेड करिए तो रिजल्ट्स बेहतर मिले। एनीवन डाउट्स? कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो। सर इसमें जो ट्रेंडिंग टाइम आपने बताया है, इसमें बायोन डिप्स कब रहेगा और सैलून राइज कब रहेगा, सर या इसके सर, बारे में थोड़ा कंफर्म। बायोन डिप्स और सैलून राइज क्लियरली है 9 बज के, बेटर है 9:50, 9:50 से 10:50 के बीच में सैलून राइज है। ठीक है, और ग्यारह बज ठीक के है। पाँच मिनट से लेके 11:20 सैलून राइज एंड एंडिंग। ग्यारह बज के ठीक है सर। पैंतीस मिनट 11:35 टू 11:50 सैलून राइज एंड ट्रेंडिंग, ठीक है एंड सर। 11:55 टू 12:10 बायोन डिप्स एंड ट्रेंडिंग। ठीक है, या ठीक। और 12:40 टू एक 1 PM इट्स अ बायोन डिप्स एंड ट्रेंडिंग। गॉट इट?
ओके, थैंक यू सर। और यहाँ ऑलरेडी चार्ट रखा है, चार्ट को पढ़ने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। परसेंटेज ऑलरेडी लिखे हुए, वन मिनट, या इसको भी समझने की, ग्रीन एंड रेड ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, या यहाँ से आपको एक क्लियर सिनारियो पता चल जाएगा। ओके, गॉट इट। यही टाइम अलग अलग स्लॉट कलर पे दिखा रखा है। यहाँ यहाँ हमेशा जो इंटेंसिटी, ग्राफ में इंटेंसिटी बड़ी परसेंटेज में ड्रास्टिकली चेंज होता है, उस टाइम पे ट्रेड करने की कोशिश करो। कभी ऐसा ट्रिगर नहीं होगा। 9:50 पे एंटर हुई है पुट में, है के नासी लगा के रखिए, अपने आप कैंडल में बोलेगी, ठीक है। 9:50 से 10:05 सिनारियो खत्म। 12:10 या 12:05 पे एंटर हुई है, विद इन 5 to 10 मिनट्स में ट्रेड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम स्लॉट को चूज करिए जहां आपको ज्यादा मोमेंटम दिखाई दे रही है, ठीक है। गॉट इट। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट से तो पूछ सकते हो, बाकी सेशन सर इसमें क्लोज। कलर, ये कलर कितनी ग्रीन है इसमें? क्या सर? ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, 52 से लेके 5%, ड्रास्टिकली चेंज होता है सर, तब जाके मोमेंटम अच्छी मिलती है। और ट्रेंडिंग टाइम लिखे हुए, ट्रेंडिंग टाइम पे ही ट्रेड करो तो रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे सर। सितंबर मंथ के शॉर्ट करने वाले, शॉर्ट, सर सितंबर मंथ में ओवरऑल व्यू आपको एक पॉजिटिव साइड ही दिख रहेगा। सेल ऑन राइज मत सोचिए, ठीक है। 1 सितंबर to 9 सितंबर क्लियरली अपसाइड सिनारियो है। देन आफ्टर लास्ट जो जोन रहेगा 18 सितंबर to 13 सितंबर, तो वहाँ भी एक पॉजिटिव है। बीच में एक बीच वाला जोन है, वहाँ साइडवे और माइनर करेक्शन रहेगा, ठीक है। तो डाउन साइड सिनारियो मत सोचिए, सैलून राइज वाले स्टॉक्स मत पिक कीजिए, ठीक है। आपकी कैपिटल खराब होगी। एनी वन डाउट्स? थैंक्स लॉट। मिलते हैं 9:50।